हेलो बच्चों, वेलकम टू वागलेश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम साहित्य सागर का लेसन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। इस कहानी के कहानीकार जैनेंद्र कुमार जी हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज नाम कस्बे में हुआ था। हिंदी कहानी साहित्य के इतिहास में जैनेंद्र एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नए आयाम देने का मौलिक प्रयास किया। उनकी रचनाओं पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेते रहे। वे अहिंसावादी और दार्शनिक प्रवृत्ति के स्वामी थे। बच्चों, अपना अपना भाग्य कहानी में एक निर्धन, असहाय तथा शोषित पहाड़ी बालक का चित्रांकन किया गया है, जो परिवार की गरीबी से तंग आकर भागकर नैनीताल आ जाता है, परंतु यहाँ आकर भी उसके दुखों का अंत नहीं होता। लेखक भी अपने मित्रों के साथ नैनीताल घूमने आया हुआ है तथा कहानी का आरंभ भी नैनीताल की एक शाम के साथ ही होता है। चलिए अब इसकी रीडिंग करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य, मतलब बिना उद्देश्य के। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा अरुण मतलब लाल पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था, और जरा बैठना भी जरा न था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था। कुड़ मतलब चिढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी, मतलब कर वसूल करने के लिए बनी हुई चौकी, पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश व्रत यानी कि रोशनी में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी देख न रहा था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, और ना सामने का तालाब, और ना एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही घूम रहा है। बालक चुपचाप रहा, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस, मतलब 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही उसने मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा और मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया।
लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला शॉल लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थीं, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण यानी दोष छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, मतलब भाग जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति मतलब तेज गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो, पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक, निश्चित समय पर हमारे होटल डीप पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही बस 10 बरस की उम्र और काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीबी के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानव दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। बच्चों, इसी के साथ कहानीकार लोगों की संवेदन शून्यता, कठोरता और स्वार्थ भावना का चित्रण करते हुए मार्मिक व हृदय स्पर्शी बिंदुओं पर जाकर कहानी का अंत कर देता है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें व कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।